इसलिए यदि मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। कितने लोग माफ करते अपने दुश्मन को? अभी पता चलेगा। यदि क्षमा करते तो आज कोर्ट में भीड़ क्यों है भाई? अच्छा, कितने लोगों का कोर्ट कचहरी में अभी भी एफआईआर चलता है? ईमानदारी से हाथ उठाइए। लगभग में यहाँ पे तो आधा आधा जुट्टों का हाथ उठा रहे या नहीं उठा रहे डर के मारे। आपने किया या वो लोग किए हैं? अच्छा, आपकी तरफ से वो लोग। आप भाई आप किए? पहले कौन किया? तो कहाँ क्षमा किए? माफ कहाँ कर पाए? बर्दाश्त नहीं हुआ। और कितने लोग अपने इधर से एफआईआर किए? उधर से किया, जल्दी जीत आपका होगा। हालेलुया। और यदि आप इधर से किए तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए तो फिर आप परमेश्वर के बेटा बेटी कहाँ है? अब सांसारिक रूल नियम के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए नहीं किए तो अब जो खत्म होगा दोबारा वो सब नहीं करना, प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। समझे? यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। कभी बायचांस आप कहीं फंसे हैं, एफआईआर के लायक हो गया हो, या आपको लग रहा है कल दरोगा आएगा हमको उठा के लेके चले जाएगा, लाठी चलाएगा, मगर आप अपनी जगह में अच्छा है ना, कभी भी दरोगा कुछ नहीं कर पाएगा। आपका बोली विचार व्यवहार से वो चेंज हो जाएगा। हालेलुया। बहुत बार होता है, हम डरे रहते क्या हाल होगा, क्योंकि हम अच्छा कर्म किए ना, हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। थोड़ा लेट सही। यहाँ पे लिखा, आप यदि अपने अपराधी को क्षमा कर पा रहे तो प्रभु कह रहा है जो स्वर्ग में है, जन्नत में है, वो पिता भी तुम्हें क्षमा कर देगा। कभी बाय चांस आप वैसा फंस गए हो या यूज किए हो या कहीं मारपीट में या कुछ में, समझ रहे हैं? कान खोल के सुन लीजिए। जिस किसी के कान हो खोल कर सुन ले। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं अभी? और आगे हम देखते हैं, यदि तुम मनुष्यों के अपराध ना क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। आप यदि क्षमा करना नहीं जानते तो आपको भी कौन जानना चाहेगा क्षमा करना? कोई चाहेगा माफ करना? आप केवल चाहते मेरे साथ अच्छा हो और उसके साथ बुरा हो, कभी नहीं होगा। आप किसी को माफ कर पा रहे तो परमेश्वर आपको भी माफ करेगा। हालेलुया। कल राजकुमार भाई कॉल किए कि हम लोग थोड़ा सा वहां पे खेत लिए मेर आर बना रहे थे तो गलती से इधर उधर हो गया। भट्टा वाले कुछ मुंशी लोग अच्छे बोल रहे, कुछ लोग पूरा गंदा लफ्ज के साथ, और जान भी करते हैं लोग माई बाप। तो थोड़ा देर के लिए मुझे भी लगा कौन है भाई। तो राजकुमार भाई बोले कि क्या करिएगा, वो लोग वैसे, हम लोग तो प्रभु के लोग हैं, हम लोग माफ करने जानते हैं। हालेलुया। आज हम लोग मसीह में हैं, हम सीखे हैं हर एक जन कि हमें माफ करना है दुश्मन को। इसीलिए तो, नहीं तो वो भी यदि माई बाप द्वारा रे बे कर देते तो स्टार्ट हो जाता, बगल में ईटा था ही दे रही, ईटा पत्थर हो जाता। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, हम उसके वारिस, हम उसके खानदान हैं, इसलिए हम जानते हैं कि हमें माफ करना है। हालेलुया। खुदा के कलाम में हम सुनते हैं, यदि तुम दुश्मनों के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और हम दुआ करते उन मुंशी लोगों के लिए, एक समय आएगा, 3 साल का टाइम दे रहे हैं, 3 साल के अंदर परमेश्वर उनके पूरा घराना को एक दिन इस मिनिस्ट्री में लेके आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर है। डुमर के संतोष भाई को मीडिया वाले 2 साल से परेशान कर रहे थे जाति धर्म के बारे में। मैं बोला था मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर एक दिन ऐसा होगा मीडिया वाले खुद इस मिनिस्ट्री में आएंगे। और क्रिसमस में आए थे कि नहीं आए थे? हम लोग चादर से नवाजे, खाना खिलाए, मिठाई खिलाए, प्यार से विदाई कर दिए। मीडिया वाले कंपन से भाई माइक भी नहीं निकाल रहे थे, देखे कि नहीं देखे आप लोग? क्योंकि परमेश्वर, इसलिए घमंड है मुझे तो उस खुदा पर घमंड है, उस स्वर्गीय बाप पर घमंड है। मैं उसे जानता है और मानता हूं और मुझे वो जानता है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाने
योग्य हैं। हालेलुया। एक कटिहार के एक अखबार वाले भाई, तो उन्होंने बड़ा दुखी जताया कि कौन थे वो बरमेसिया के जो आप लोगों के प्रोग्राम के बारे में उल्टा पुल्टा छाप दिया था, बड़ा दुख लगा था। हम लोग तो मिल के सोच रहे थे उसको जूता मारे। वो बोले कुछ मत करिए, माफ कर दीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिखाता है। बोले नहीं मैं राजपूत घराना से मैं बर्दाश्त नहीं करता। बोले घराना परमेश्वर के सामने वो नहीं दिखता है। आप राजपूत रहिए, चाहे राजवंशी रहिए, चाहे एसटी रहिए, परमेश्वर वो नहीं देखता है। परमेश्वर आपकी आत्मा को देखता है। हालेलुया। तो वो भाई बोले ठीक है, आप बोलते तो हम लोग का क्या जाता, माफ कर देते। क्या जाता नहीं है, परमेश्वर न्याय करेगा। मैं बोला मालूम है आपसे ज्यादा हम लोग का खून खोल रहा है, मगर क्या करे, प्रभु सिखाया है, माफ कर दो। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे माता पिताओं, भाई बहनों, जो हम प्रभु में सीखते हैं हम वही करें। हम माफ करने के लिए जानते हैं तो परमेश्वर भी हमें माफ करता है, और हम उसके जनरेशन हैं, हम उनके वारिस, हम उनके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आजकल कौन करता है, छोटा मोटा बात होगा, छोटा सा बात रे बे 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आजकल के नए नए युग के लड़के कुकुर बिलार का बुद्धि पाए हुए लोग वैसे करते, जानवर वाला। इंसान के प्रति इंसान का कोई ममता नहीं है, दया ही नहीं है। लोग आजकल धर्म का मतलब इधर टांग लेना, धागा बांध लेना, तावीज बांध लेना, या इधर बड़ा सा टीका लगा लेना को केवल धर्म का शिक्षा मानते हैं। कर्म के बारे में तो कोई जानना भी नहीं चाहता। दया तो है नहीं, ममता तो है नहीं। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन में सिखाता हमें दया करने के लिए सीखे, क्षमा करने के लिए सीखे। हालेलुया। कितने लोग सुन पा रहे हैं, और कितने लोग अपने पड़ोसी को माफ कर दिए, ईमानदारी साथ उठाएंगे, कोर्ट कचहरी वाले विशेषकर। कितने लोग कंप्रोमाइज करेंगे आज के बाद से जाकर। हाथ नीचे हो गया सबका, गुस्सा है भाई, क्यों? आप यहाँ पे परमेश्वर से बात कर रहे हैं कि मैं कंप्रोमाइज करूंगा, मैं उन्हें माफ करूंगा, तो प्रभु आप घर जाने से पहले उनको माफ भी नहीं करेंगे ना, अगला आकर आपके पैरों पर गिरेगा। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? और हम लोग 2 सप्ताह के अंदर गवाही जरूर सुनेंगे कि आपका दुश्मन आपके पास आया। जो दुश्मन आपसे बातचीत नहीं करता है, नहीं करती है, अड़ोस पड़ोस या कोर्ट कचहरी वाला मामला देखिएगा, करेगा। मैं सुबह में उधर जब मॉर्निंग वॉक के लिए गया तो एक दादी लगती, उनके यहाँ मैं गया तो सबको कार्ड दिया गया गांव में शादी का, अपने पड़ोसी को नहीं दिया गया था। हम लोग में उरांव समाज में चावल देते हैं गांव में, और अदर लोग को तो कार्ड देते हैं ना। तो मैं बोला वचन में लिखा है, परमेश्वर ने बोला अपने दुश्मन को अपने समान प्यार करो। और हम समाज में कहावत में भी सुनते हैं, दुश्मन को ऊंचा पिड़िया दो, है कि नहीं? भूल गए क्या पढ़े लिखे लोग? भूले नहीं बाबू, गुस्सा लग गया है हम लोग को। वो लोग कार्ड नहीं दिया था इसलिए हम लोग भी नहीं। बोले अगला क्या किया आप सेम करेंगे, तो हमको जब बुला रहे घर पर प्रभु के लोगों को, आप क्या शिक्षा पा रहे हैं? तो बोले क्या करें? बोला कार्ड लेकर आइए, नाम लिखवाइए और अपने से जाइए। आप अपने से गई और दी। और जो लोग बोलते थे कभी लेंगे नहीं, खुद अपने हाथ से लीजिए। हालेलुया। गांव में सबको चावल दिया गया और उन लोगों के स्पेशल कार्ड दे दिया गया। फर्क है कि नहीं है? आना नहीं आना उनका काम, मगर वो कार्ड उनके लिए काम करेगा। हमें ऐसे सीखना है। ऐसे यदि होता रहे तो कभी कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट खाली हो जाएगा। जितने भी लोग जो वहां पे डिग्री करके बैठे हैं ना, हमको लगता रोजी रोटी खत्म। इसलिए मेरे प्रियो सीखे एक दूसरे को माफ करने के लिए, क्योंकि प्रभु बदला लेता है। हम यदि क्षमा कर पा रहे किसी को, तो परमेश्वर भी हमारे गुनाह पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया।